हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, यानी कोरोजन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो आपको कोरोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या तो उसको बढ़ा देते हैं या तो उसको घटा देते हैं, उसके रेट को। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। चलिए, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें देखिए बेसिकली 7 फैक्टर्स है। कौन कौन से, कितने फैक्टर है? 7 फैक्टर है। कौन कौन से? आपका पहला है, गिनिए, पहला है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कि मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कितना कम रिएक्टिव होगा, तो उससे कोरोजन की प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड है आपका स्ट्रेन इन मेटल। ठीक है, कि मेटल में यदि हम स्ट्रेन होगा, मेटल यदि स्ट्रेन उसमें यदि होगा तो कोरोजन किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि कितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेगा, कि इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ आपका आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कैसे किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में कोरोजन का रेट बढ़ता है घटता है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा आपका आता है एयर एंड मॉइस्चर, कि एयर और मॉइस्चर से किस प्रकार से आपका कोरोजन का रेट प्रभावित होता है। और छठा आता है आपका पीएच। ठीक है, उसके बाद सातवां आता है आपका टेम्परेचर। तो ये 7 फैक्टर से, ठीक है, ये 7 फैक्टर से जो आपको फैक्टर के रेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर को हम लोग बात करते हैं, जिसका क्या नाम था, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो समझिए कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से किस प्रकार से आपका रेट ऑफ कोरोजन अफेक्ट होता है। तो लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कोरोड फास्टर देन लेस रिएक्टिव मेटल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे फॉर्म आयंस मोर इजिली। तो आपका अधिक रिएक्टिव मेटल क्यों आसानी से कोरोड हो जाता है? क्योंकि उसमें जो आयन फॉर्मेशन करता है वो काफ़ी आसानी से कर लेता है। ठीक है, जो आपका रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, वो काफ़ी आसानी से आयंस के फॉर्मेशन कर लेता है। और आयंस के फॉर्मेशन करने के कारण ही हमारा क्या होता है, आयंस के मूवमेंट के कारण ही हमारा क्या होता है, कोरोजन होता है। सेकेंड है आपका स्ट्रेन इन मेटल। ठीक है, कि मेटल में यदि हम लोग स्ट्रेन डालेंगे, ठीक है, स्ट्रेन तो आपको पता ही होगा कि मेटल कितना ज़्यादा खिंचा है, कितना ज़्यादा दबा हुआ है। ठीक है, कितना उसमें कट है, बैंड है, ठीक है, क्रैक्स है, निक्स है यानी खरोच है। तो उससे भी क्या होता है, जो स्ट्रेन जितना ज़्यादा उसमें क्रैक रहेगा, जितना ज़्यादा उसमें, जिसे हमने पिटिंग कोरोजन देखा था, पिटिंग कोरोजन में हमने क्या देखा था कि पहले से पिट रहना चाहिए, होल रहना चाहिए, जिससे कोरोजन का रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। सिंपल से नॉर्मल मेटल में आपका कोरोजन बहुत धीरे धीरे होता है। अगर उसी में अगर कोई क्रैक वगैरह रहा है तो बहुत जल्दी कोरोजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी उसमें अटैक करता है। तो क्या लिखेंगे, कोरोजन अकर्स एट फास्टर रेट, कोरोजन अकर एट a faster rate on cuts, bends, nicks and cracks on the surface of metal। ठीक है, कि कोरोजन का जो रेट होगा वो फास्टर होगा, किसमें, कट में। अगर मेटल सरफेस पर कट है, कोई मोड़ है, कोई खरोच है, या फिर कोई क्रैक है, कोई दरार है, तो उससे कोरोजन का रेट क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया, 2 फैक्टर हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर और 5 फैक्टर हम लोग देखते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, कि इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंट रहने से है ना, गंदगी के प्रेजेंट रहने से कोरोजन किस तरह से प्रभावित होता है। तो
तो जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया था कि सोना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जो शुद्ध धातु रहते हैं इसमें कोरोजन की प्रोसेस नहीं होती है। काहे नहीं होते? क्योंकि उसमें जो ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है वो अनस्टेबल होता है। कोरोजन का प्रोसेस रुक नहीं पाता, वो फिर से बैक हो जाता है। ठीक है, फिर से वो ये हो जाता है, बैक हो जाता है। ठीक है, तो क्या रहना चाहिए कोरोजन होने के लिए? मेरा उस मेटल में इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी कोरोजन हो पाएगा और वो बहुत तेजी से हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ कोरोजन, रेट ऑफ कोरोजन, द रेट ऑफ कोरोजन increases with presence of impurities in the metal। ठीक है, मेटल में इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहने से रेट ऑफ कोरोजन क्या होता है? इंक्रीज करता है। चौथा पॉइंट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट रहने से कोरोजन का रेट किस तरह से प्रभावित होता है। तो आपने देखा होगा कि जो सी वाटर रहता है, सी वाटर, ठीक है, उसमें क्या रहता है? उसमें NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा, कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो सी वाटर में जो आपका कोरोजन के प्रोसेस होता है वो आपका डिस्टिल वाटर के में कोरोजन का रेट होने से ज़्यादा तेजी से होता है। किसमें? सी वाटर में। काहे? क्योंकि उसमें आपका सॉल्ट मतलब घुला हुआ रहता है। सॉल्ट में क्या रहता है? आयंस काफ़ी इजी फॉर्म में, इजी आसानी से उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयंस भी रहते हैं, जिस कारण से मेरा कोरोजन के लिए क्या चाहिए? आयंस ही चाहिए ना। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इन सेलिन वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेलिन वाटर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए तो क्या होगा? इन सेलिन वाटर रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज। ठीक है, सेलिन वाटर में जो रेट ऑफ कोरोजन होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेलिन वाटर, सी वाटर में। पांचवा है आपका एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि बिना मॉइस्चर, बिना एयर का आपका कोरोजन का प्रोसेस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज इन presence of ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, कि मॉइस्चर के प्रेजेंट रहने से जो आपका रेट ऑफ कोरोजन होगा वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रोमोटेड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ह्यूमिड एटीएम लिख दिए, एटमॉस्फेयर। तो ये आपको पता चल गया कि एयर और मॉइस्चर से क्या होता है। ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कोरोजन का रेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर हम लोग आर्द्र वातावरण में रखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसको बढ़ावा मिलता है ना। यदि हम मेटल को आर्द्र यानी ऐसे वातावरण में रखेंगे जहाँ पर मॉइस्चर, नमी की मात्रा, तो वहाँ पर वो रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। तो ये टोटल 5 पॉइंट हुआ, 5 फैक्टर्स हुआ, और 2 फैक्टर का बात हम लोग करेंगे। 6 है हमारे पास दोस्तों pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH किस तरह से प्रभावित करता है रेट ऑफ कोरोजन को? तो देखिए दोस्तों, pH 2 तरीका का होता है यहाँ पर 7 जो कि न्यूट्रल pH इसको बोलते हैं, और जैसे लेस देन 7 होगा, इधर होगा लेस देन 7 होगा pH, यदि लेस देन 7 होगा तो ये आपका एसिड कंसेंट्रेशन इसमें इंक्रीज होता है, एसिड कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसमें एसिड कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है। जितना पीछे आएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होते जाएगा। अगर ग्रेटर देन ये रहा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 7 रहा, pH का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 रहा, ठीक है, यानी जैसे 8, 9, 10, टोटल 14 तक जाता है, 14 तक, और इधर टोटल 0 तक जाता है। तो इधर जो आपका pH का वैल्यू है वो घटता है, pH का वैल्यू घटता है ना, pH का वैल्यू इधर घटता है क्योंकि वो पावर ऑफ हाइड्रोजन इधर घट रहा है, इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, एसिड कंसेंट्रेशन घट रहा है, इसमें इधर होता है, इधर बढ़ता है आपका बेसिक कंसेंट्रेशन
है ना, बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो समझिए कि आपका कोरोजन किस तरह से प्रभावित होगा। तो जितना ज़्यादा वो पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, यानी वो सॉल्यूशन वो जो मेटल है वो जितना ज़्यादा एसिड कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट में उसको रखेंगे, ठीक है, एसिड कंसंट्रेशन वाला, तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, कोरोजन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें, कोरोजन होगा। और 7 से ज़्यादा वाला तो वो बेसिक कंसंट्रेशन हो जा रहा है, तो 7 से ज़्यादा वाला में रखेंगे, ठीक है, हमारा मेटल रहेगा, तो वो क्या होगा, उसमें कोरोजन का रेट डिक्रीज करेगा। तो उसी को लिखेंगे कि द रेट ऑफ कोरोजन, द रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीजेज। देखिए डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज होगा, विथ इंक्रीज इन पीएच, विथ इंक्रीज ऑफ पीएच, इंक्रीज ऑफ पीएच वैल्यू। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 7 के बाद 8 9 10 जैसे जाते रहेगा, है ना, बढ़ते रहेगा पीएच का वैल्यू, है ना, तो कोरोजन का रेट क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो दिस मीन्स डैट, इसका मतलब यह है कि कोरोजन रेट या फिर द रेट ऑफ कोरोजन, द रेट ऑफ कोरोजन इज प्रोपोर्शनल टू द acid concentration is acid concentration of solution। समझ में आ रहा है कि पीएच का वैल्यू किस तरह से प्रभावित करता है कोरोजन का रेट को। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ते जाएगा, 7 से अधिक होते जाएगा, तो जो कोरोजन का रेट है वो डिक्रीज करते जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 7 से कम करेंगे या फिर हम लोग पीएच का वैल्यू को कम करते चल जाएंगे, इधर से यदि आएंगे हैं, तो मेरा रेट ऑफ कोरोजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वही लिखा है कि जैसे जैसे एसिड कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कोरोजन का रेट बढ़ते जाएगा, ठीक है। एसिड कंसंट्रेशन का क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट हमारे पास टेम्परेचर, ये तो जेनुअल चीज़ है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लगभग जितना भी केमिस्ट्री में फैक्टर्स जो टेम्परेचर को प्रभावित, कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर पर प्रभावित होता है ना, तो वो टेम्परेचर का बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ कोरोजन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कोरोजन का रेट भी बढ़ता है। तो ये मैंने आपको टोटल 7 का 7 फैक्टर मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 फैक्टर मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा फैक्टर मैंने बताया आपको, पहला बताया मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सेकंड फैक्टर मैंने बताया आपको स्ट्रेन इन मेटल, थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ क्या इम्प्यूरिटीज, फिर बताया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर बताया एयर एंड मॉइस्चर, फिर बताया पीएच वैल्यू, और फिर बताया लास्ट में टेम्परेचर। तो किस तरह से लगभग जितने भी फैक्टर है सब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोरोजन का रेट से, केवल एक ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे आपका ये जो रेट ऑफ कोरोजन है वो बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को एकदम फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।